इस पिलर को तुड़वाएंगे। इसके लिए इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो वह सीओ रंजीत कुमार है, जो यहाँ पर अपना धांधली दिखाते हुए प्रशासन को साथ में लेकर डीएम को, एसडीएम को, किसी भी को नहीं माना और अपने ताकत के दम पर यहाँ पर प्रशासन को खड़ा। हमारे घर में हमारी भाभो है, हमारी चाची है जो कि बीमार है, उनके साथ दबंगई करके यहाँ के अंदर जेल में डाला। कोई नहीं अगर उठाकर जेल में डालने का ये किया तो मैं वहाँ से वापस कभी नहीं आऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप छोड़िए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, रोइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। हाँ, और इस प्रकार से धांधली करके, सीओ के द्वारा धांधली करके, जो प्रशासनिक अधिकारी है उस प्रकार से धांधली करके जमीन पर इस पास से जेसीबी चलवाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक महंत जी भी हैं, गुड्डू झा जी, इनसे भी जानेंगे। कल आप यहीं पर थे? हाँ, कल मैं यहीं पर था। जय सिया राम। जी, जय सिया राम। क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात है कि सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। मनुष्य अपने घर को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वार करता है। यहाँ पर डरेर था, उस डरेर के अंदर में अपना यह बाउंड्री ले रहे थे, जिसका प्रमाण है संसार का कोई भी व्यक्ति देख सकता है। डरेर के अंदर में अपना बाउंड्री ले रहे थे, सूचना देने के बावजूद उस दिन में, जिस दिन यह बाउंड्री हो रहा था, उस दिन किसी प्रकार का कोई रोक नहीं हुआ। दूसरे दिन आकर यहाँ रुका गया, धांधली करके रुका गया, कोई बात नहीं बर्दाश्त किया। उसके बाद हुई नापे की बात हुई, क्योंकि हमारे चाचा हैं, हम सब एक खून है, एक ब्लड है, एक वंश से हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके दोनों लड़के काम करने के लिए बाहर रहते हैं। हम उनके जिम्मेदार हैं कि हमारे चाचा हैं, हमारे पिता स्वरूप हैं, तो हम भी उनकी जिम्मेदारी उनको समझें, उनके परेशानी को समझें। ये सारी प्रक्रिया चल रहा है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं, इस जगह 15 से 20 बार नापी हुआ है, 15 से 20 बार यहाँ पर क्राइम होने की संभावना हुई है। लेकिन पिलर हला था। हाँ, अच्छा, हमने सब चीज को झेला है। यह मंदिर का जगह है, यहाँ पर इस मंदिर के सामने बार बार इस प्रकार से प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई हो रहा है तो आखिर कष्ट होता है ना। इससे पूर्व में जो राजीव कुमार हमारे सीओ थे, उनके द्वारा, जो हमारे अमीन थे ललन राम जी के द्वारा, उनके द्वारा सीमांकन किया गया, नापी किया गया। उसको उनका जो जमीन रजिस्ट्री का दस्तावेज होता है, खतियान से खरीदा हुआ जमीन है, खतियान में वह 14 डिसमिल ही है, लिखाया 15 डिसमिल। सबसे पहला गलत काम वहाँ पर यह हुआ। 14 डिसमिल तो 15 कैसे लिखा लिया? अब सोच लीजिए। दूसरी बात कि आज कोई भी जमीन अगर आप लेते हो तो उसको नापी में नक्शा के अंदर जो पाया जाता है उतना ही क्या आप हकदार हो। तो नक्शा में कितना? और नक्शा में वह 12.5 डिसमिल ललन राम अमीन के द्वारा पहली नापी में घोषणा किया गया है, उसका पूरा कागजी कार्रवाई है। उसके बाद यहाँ पर 10 से 15 बार नापी हुआ, 12.5, 13। हमारे चाचा उस चीज को भी मानने के लिए तैयार हो गए कि कोई बात नहीं है, अगर 13 डिसमिल है तो तुम 13 डिसमिल निकाल लो। लेकिन 13 डिसमिल को यह इनके द्वारा जो जमीन अपना अंदर किया गया है, उस चीज को अपना ईगो हर्ट बनाकर, ईगो पॉइंट बनाकर कि हम कुछ भी करके इस पिलर को तुड़वाएंगे। इसके लिए इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो वह सीओ रंजीत कुमार है, जो यहाँ पर अपना धांधली दिखाते हुए प्रशासन को साथ में लेकर डीएम को, एसडीएम को, किसी भी को नहीं माना और अपने ताकत के दम पर यहाँ पर प्रशासन को खड़ा। हमारे घर में हमारी भाभो है, हमारी चाची है जो कि बीमार है, उनके साथ दबंगई करके यहाँ पर उसने अपना जेसीबी लाकर इस प्रकार से उसने यहाँ पर किया धांधली। अगर प्रशासन का व्यक्ति, जो इस प्रखंड का मालिक है, हमारे गांव का पंचायत का मालिक सरपंच होता है, आज हमारे सरपंच को सूचना नहीं दिया गया, किसी भी हमारे यहाँ पर हमारे जो पंचायत में अधिकारी, किसी को सूचना नहीं दिया गया, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। हाँ, और इस प्रकार से धांधली करके, सीओ के द्वारा धांधली करके, जो प्रशासनिक अधिकारी है उस प्रकार से धांधली करके जमीन पर इस पास से जेसीबी चलवाते हैं, यह अति अशोभनीय है। और मैं भगवान का साक्षी मानकर कहता हूं कि उनके द्वारा जो कर्म किया गया है वह पूरी तरह सरासर गलत है, नाइंसाफी है। और इसके लिए उनको यहाँ आकर क्षमा मांगना चाहिए इस गरीब माँ बाप से, जो इस प्रकार से इतना पीड़ित हुए हैं, जिनका मान सम्मान का ठेस पहुँचा है।
जो घर में रहने वाली हमारी भाभो है, पुतो है, उनको यहाँ पर फूट फूट कर रोना पड़ा है। इनके बच्चे जो बाहर रह रहे हैं वो खा पी नहीं रहे हैं। इस प्रकार से कोई प्रशासनिक अधिकारी परेशान करता है किसी को? जबकि इसमें गलती इनका कोई नहीं है। कोई गलती नहीं इससे है। पहले सीए और अमीन नाप चुके हैं और 3 साल से इस व्यक्ति को बार बार परेशान किया जा रहा है, खून के आंसू रुलाया जा रहा है। मैं धर्म पर चलने वाला व्यक्ति, अगर मैं असत्य बोलता हूँ तो जो मेरे साथ होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं सत्य के लिए हमेशा बोला हूँ और सत्य के लिए बोलता रहूंगा। भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है, तो यह काम इनका चाचा का पूरी तरह सत्य था, उसको पूरी तरह से झुटला के और समाज में इस प्रकार से दबंगई दिखाया प्रशासनिक अधिकारी सीओ रंजीत कुमार ने। इसका भरपाई हमको पूरा मुआवजा। हमारे माननीय सांसद लवली आनंद जी से, माननीय विधायक हमारे मोतीलाल जी से, कि इस प्रकार से किसी भी पंचायत में आकर प्रशासनिक अधिकारी सीओ इस प्रकार से धांधली न करे तो अच्छा है। चलिए, तो देख सकते हैं किस प्रकार बताए हैं कि सीओ जो है धांधली करके और ये इससे जो है कि नहीं लगवाए हैं, पिलर उखड़वाए हैं। जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सीओ साहब अगर ये बोल रहे हैं कि नोटिस मिला है, ये लोग रिसीव किए हैं, तब हम लोग आकर तोड़फोड़ किए हैं, तो आज उनका जनता दरबार है यहाँ बड़गनिया थाना में। तो चलिए वहाँ चल के बोलेंगे सर अगर आपको नोटिस मिला तो उसका रिसीविंग हमको दिखाइए। वहाँ पे जाके पूछना चाहते हैं। और थाना वहाँ पे मेरे साथ कोई गलत काम नहीं करेगा, वहाँ पे हमको ये नहीं करेगा कि हम इस लड़की को उठा के अंदर जेल में डालें। कोई नहीं अगर उठाकर जेल में डालने का ये किया तो मैं वहाँ से वापस कभी नहीं आऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप छोड़िए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं, आप रोइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए बुजुर्ग अम्मा है, ये चाची है। आपको क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे हम बैठे गए वहाँ पर पिलर उखड़वाने के लिए, तो जाकर थाना के बुलवा कर इसलिए बोले ये हटाइए इसको, नहीं तो हम थाना में डाल देंगे। तो हम डर के मारे हट गए। चलिए, आप अच्छा किए हट गए। तो देख सकते हैं ये किस प्रकार ये परिवार जो है पीड़ित है और ये रो रही है कि देख सकते हैं सीओ जी और जो अमीन है वो बार बार हमारे साथ इस तरह के मान सम्मान के साथ खेलते हैं और बार बार कहते हैं कभी आपका ज़मीन इधर है, कभी कहते हैं आपका ज़मीन इधर है। और मैं क्या मानूं, आखिर न्यायालय जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो है कि नहीं, मैं ये नहीं मानने वाला हूँ। रोक लगा इस पर काम पर रोक लगाया जाए जैसे जब तक हमारा कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आता है या सीओ कोई डिसीजन नहीं आता तब इस काम पर रोक लगाया जाए जैसे हमको यही चाहिए। और ठीक है, तब तक के लिए रोक लगाया जाए, इन सभी लोगों का कहना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये सीमांकन से नापी करके, सीमांकन से नापी होता है वो सही से नापी हो, और उस दिन ही जहाँ पे भी आए वहाँ पर डायरेक्ट मेरा पूरा बनना चाहिए और उसके बाद कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और कोई धमकी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग घर में अकेले रहते हैं। लेकिन अब हम किसी गांव के भरोसे इन लोग को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। मेरा काम करा दे, हम इन लोग को लेकर के चले जाएंगे। नहीं, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं इन लोगों का कहना कि मुझे एक बार पूरा का पूरा बता दिया जाए कि मेरा कहाँ पर ज़मीन है और ये पिलर जो है परमानेंट के लिए हला दिया जाए, ताकि मैं झगड़े से निपटारा चाहती हूँ। बार बार का ये झगड़ा मुझे नहीं चाहिए।